कभी हार मत मानो। क्या पता कामयाबी आपकी एक और कोशिश का इंतज़ार कर रही हो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल वॉइस इंस्पायर पर। दोस्तों, यह उस समय की बात है जब महात्मा बुद्ध के सबसे प्रिय और करीबी शिष्य आनंद कहीं जा रहे थे। तभी रास्ते में उन्होंने देखा कि एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति एक चट्टान के ऊपर बैठकर रो रहा है। यह देखकर आनंद वहीं रुक गए और उस व्यक्ति के पास जाकर उसके दुखी होने का कारण पूछा। वह व्यक्ति अपने आंसू पोंछते हुए बोला, मैं यहीं पास के ही गांव का रहने वाला एक बदनसीब व्यापारी हूँ। मैं इतना बदनसीब हूँ कि मैं जो भी काम करता हूँ वही बिगड़ जाता है। व्यापार के चक्कर में मैंने अपनी माँ और अपनी पत्नी के गहने तक गंवा दिए, अपने परिवार को खो दिया। अब हालत यहाँ तक पहुँच गई है कि अब तो मेरा घर और खेत भी गिरवी हो गए हैं। यह कहकर युवक फूट फूट कर रोने लगा और कहने लगा, अब तो मुझे यही लगता है कि मैं कुछ भी कर लूँ, मैं कभी सफल हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेरी तो किस्मत ही खराब है। उस व्यक्ति की बात सुनकर आनंद बड़े ही शांत स्वर में बोले, यह तुमसे किसने कहा कि तुम्हारी किस्मत खराब है? जरा मैं भी तो जानूं कि तुम्हारी किस्मत में क्या खराबी है। व्यक्ति बोला, पहले मैं खेती करता था, लेकिन हर साल उसमें घाटा होता था। कभी सूखा पड़ जाता तो कभी ज़्यादा बारिश से फसल खराब हो जाती थी। कभी आवारा पशु फसल को नुकसान पहुंचा देते तो कभी कीड़े मकोड़े और बीमारियां फसल को बर्बाद कर देती थीं। अतः खेती से मेरे परिवार का गुजारा ठीक से नहीं चल पा रहा था, जिससे परेशान होकर मैंने खेती करना छोड़ दिया। इसके बाद गुजारे के लिए मैंने व्यापार करने का निश्चय किया। मैंने अपनी पत्नी और अपनी माँ के गहने बेचकर अपना व्यापार शुरू किया, लेकिन अनुभव न होने की वजह से मैंने कई बार गलत फैसले ले लिए, जिसकी वजह से मेरा व्यापार भी नहीं चला। शुरू में तो मेरे परिवार वालों ने मेरी आर्थिक मदद की, मेरा साथ दिया, लेकिन जैसे जैसे मुझे नुकसान होने लगा, मेरे परिवार वालों ने भी मेरा साथ छोड़ दिया और मुझसे दूर हो गए। अब तो वह मुझे देखते ही अपनी नज़रें फेर लेते हैं और मुझे ही पूरे परिवार की गरीबी और दुर्दशा का जिम्मेदार ठहराते हैं। यह कहकर वह फिर दुखी हो गया और भिक्षु आनंद से बोला, आचार्य, अब तो मुझे अपना जीवन ही बोझ लगने लगा है। अक्सर मेरे मन में यह ख्याल आता है कि मैं अपना जीवन ही खत्म कर लूं। आखिर इस जीवन में क्या रखा है, जहां अपना परिवार ही अपना दुश्मन बन गया है। किस्मत भी साथ नहीं देती, सिर्फ दुख और असफलता ही है। अब मुझसे यह असफलता और दुख बर्दाश्त नहीं होता, इसलिए मैं आज यहाँ आत्महत्या करने ही आया था, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था, इसलिए इस पत्थर पर बैठकर रो रहा हूँ। युवक आगे बोला, दूसरी तरफ मेरा एक मित्र है। हम दोनों ने एक ही साथ व्यापार शुरू किया था, लेकिन वह आगे बढ़ गया और मैं पीछे रह गया। मेरी इस असफलता की वजह से वह हर समय मुझे नीचा दिखाने का प्रयत्न करता रहता है और अक्सर मेरे घर आकर अपनी सफलता की बातें सुनाता रहता है। मेरे घर वालों को बताता है कि कैसे उसने कड़ी मेहनत करके इतना बड़ा व्यापार खड़ा कर लिया। इसके अलावा वह अक्सर अपने फलते फूलते व्यापार के किस्से मुझे, मेरी पत्नी और मेरे माँ बाप को सुनाता रहता है, जिसे सुनकर मेरे घर वाले उसकी तो प्रशंसा करते हैं, लेकिन मेरी बुराई करते रहते हैं। मुझे नाकारा और कम दिमाग का कहते हैं। मेरी पत्नी और माँ मुझे बात बात पर ताने मारती हैं, जिससे मुझे बहुत दुख पहुँचता है।
और कई बार खुद की नाकामयाबी पर क्रोध भी आता है। लेकिन गुरुदेव, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। यह सुन भिक्षु आनंद ने पूछा, ठीक है, पर एक बात सच बताओ, तुम्हें किस बात का ज़्यादा दुख होता है, अपनी असफल होने का या फिर मित्र के सफल होने का? सवाल सुनकर वह व्यक्ति एक पल के लिए सोच में पड़ गया, फिर बोला, अगर सच कहूँ तो मुझे अपने असफल होने का उतना दुख नहीं होता जितना कि मित्र के सफल होने का होता है। भिक्षु आनंद ने अगला प्रश्न किया, अगर तुम्हारा मित्र व्यापार में असफल हो जाता और तुम सफल हो जाते तो क्या तुम खुश होते? व्यक्ति ने कहा, हाँ, मुझे बहुत खुशी होती। भिक्षु आनंद विनम्रता से बोले, इसका मतलब तुम्हारी खुशी तुम्हारे मित्र पर निर्भर करती है। अगर वह चाहे तो तुम्हें खुश कर सकता है और अगर वह चाहे तो तुम्हें दुखी भी कर सकता है। तुम स्वयं से ना तो खुश हो सकते हो और ना ही दुखी हो सकते हो। भिक्षु की बातें सुनकर व्यक्ति थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ गया और फिर बोला, आपकी बातें सुनकर मुझे कुछ आशा बन रही है, मगर आप मुझे क्या समझाना चाह रहे हैं महाराज? युवक की बात का जवाब देते हुए भिक्षु आनंद ने कहा, जब हम किसी से आशा बांध लेते हैं तो उस पर निर्भर हो जाते हैं, फिर हमारी खुशी और दुख भी उसी पर निर्भर करने लगते हैं। इसलिए सबसे बेहतर है कि तुम स्वयं से आशा बांधो। जब तुम ऐसा करोगे और साथ ही पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम करोगे तो तुम्हें सफलता अवश्य प्राप्त होगी। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा मित्र तुम्हें नीचा दिखाने आता है, दुखी करने आता है, पर अगर ईमानदारी से विचार करो तो वह बातें तो सच्ची ही कहता है। वह अपनी संघर्ष और अनुभव की बातें बताता है। तुम उन बातों से बहुत कुछ सीख सकते हो। तुम्हें तो उसकी बातों से दुखी होने की बजाय इसके लिए उसका धन्यवाद करना चाहिए कि तुम्हें घर बैठे इतने सारे अनुभव मिल रहे हैं। तुम उसके अनुभवों का लाभ उठाओ, उसकी सफलता की कहानियों से सीख लो, नई शुरुआत करो, ईमानदारी से कर्म करते जाओ और कभी भी हार मत मानो। फिर एक दिन तुम्हें सफलता ज़रूर मिलेगी। आनंद युवक को आगे समझाते हुए बोले, आज तुम जिसे अपना बुरा वक्त कह रहे हो या बुरी किस्मत कह रहे हो, एक दिन यह भी बदल जाएगी और इसी के साथ तुम्हारी सोच और विचार भी बदल जाएंगे। और देखना, जब तुम्हारा अच्छा समय शुरू हो जाएगा तब तुम्हारा मित्र भी तुम्हें अपनी सफलताओं की कहानियाँ नहीं सुनाएगा, बल्कि तब वह तुम्हें अपनी असफलताओं और परेशानियों की बातें सुनाएगा, ताकि तुम उसकी बातें सुनकर भ्रमित हो जाओ, तुम्हारा आत्मविश्वास डगमगा जाए और तुम गलत निर्णय ले लो। लेकिन उस समय भी तुम्हें अपनी ही बुद्धि का प्रयोग करना होगा, स्वयं पर विश्वास रखना होगा। जिस प्रकार तुम्हारा मित्र आज तुम्हें दुखी करने आता है, वैसे ही वह उस समय भी तुम्हें दुखी करने आएगा, क्योंकि जिस तरह उसे दुखी देखकर तुम्हें मज़ा आता है, ठीक उसी तरह उसे भी तुम्हें दुखी देखने में उतना ही मज़ा आता है। व्यक्ति ने कहा, आपने सही कहा मुनिवर, लेकिन मेरा सबसे बड़ा दुख यह है कि मेरे परिवार के लोग भी इसमें शामिल हैं। वास्तव में मैं तो अपने परिवार के लिए अच्छा करना चाहता था, उन्हें खुश रखना चाहता था, लेकिन वह भी मेरी बातों और भावनाओं को नहीं समझ रहे हैं, मुझे ही गलत कहते हैं और पिछले कुछ समय से तो वह मेरे साथ भी नहीं है। भिक्षु आनंद ने उस व्यक्ति को समझाते हुए फिर कहा, हम हमेशा चाहते हैं कि हम जो कुछ भी करें लोग उसके लिए हमारी प्रशंसा करें, लेकिन आम तौर पर ऐसा होता नहीं है।
लोग हमारे पास आकर तारीफ नहीं करते, जिससे हम दुखी हो जाते हैं। हमें लगने लगता है कि हमारे मित्र, रिश्तेदार, घर वाले सब स्वार्थी हैं। लेकिन अगर तुम किसी को अपना परिवार मानते हो और उसके लिए कुछ करना चाहते हो, तो फिर तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि तुम दूसरों के लिए कुछ कर रहे हो? वास्तव में तो तुम अपनी ही खुशी के लिए कुछ कर रहे हो, क्योंकि उन्हें खुश देखकर तुम्हें खुशी होती है। अगर ऐसा करते समय तुम यह मानकर चलते हो कि तुम दूसरों के लिए कुछ कर रहे हो, तो तुम दुखी ही रहोगे। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि तुम स्वयं के लिए कर रहे हो, तो तुम खुश रहोगे, क्योंकि जब हम स्वयं के लिए कुछ करते हैं या करना चाहते हैं, तो हमें इसके लिए सांत्वना की ज़रूरत नहीं पड़ती। भिक्षु आनंद की यह बातें सुनकर उस व्यक्ति के चेहरे के भाव पूरी तरह से बदल गए। उसने कहा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं मुनिवर। मैं समझ गया कि अब तक मेरी किस्मत इसलिए ख़राब थी क्योंकि वह दूसरों के हाथों में थी, लेकिन अब से मैं अपनी किस्मत को अपने हाथों में रखूँगा। मैं फिर से पूरे मन से प्रयत्न करूँगा, पूरी लगन और ईमानदारी से काम करूँगा, और जब तक सफलता नहीं मिल जाती तब तक मैं चैन से नहीं बैठूँगा। उस व्यक्ति की बात सुनकर आनंद मुस्कुराए और उसे एक छोटी सी डिबिया देते हुए कहा, यह लो, इस डिबिया को हमेशा अपने साथ रखना। इसमें एक ऐसा मंत्र है जो तुम्हें बड़े से बड़े दुख से भी बाहर निकाल लेगा। लेकिन इस डिबिया को तुम तभी खोलना जब भविष्य में कभी तुम्हारे सारे रास्ते बंद हो जाएं, तुम्हें कहीं कोई उम्मीद नज़र ना आए और तुम्हें लगने लगे कि सब व्यर्थ है, यह दुनिया व्यर्थ है और यहाँ रहना भी व्यर्थ है। व्यक्ति ने भिक्षु का धन्यवाद किया और उस डिबिया को लेकर अपने घर वापस आ गया। उसने नए उत्साह के साथ दोबारा अपने व्यापार की शुरुआत की और इस बार उसका व्यापार चल पड़ा। अपनी मेहनत और लगन के बल पर बस कुछ ही सालों में वह एक बहुत बड़ा व्यापारी बन गया। उसके परिवार वाले भी उसके साथ आ गए और उसका जीवन बहुत ही सुख, शांति और समृद्धि के साथ बीतने लगा। लेकिन समय और किस्मत के खेल को आज तक ना कोई समझ पाया है और ना कोई समझ पाएगा। यह सदा एक जैसा नहीं रहता, हमेशा बदलता रहता है। अतः उस व्यक्ति के जीवन में एक बार फिर बदलाव आया। वह व्यक्ति जिस राज्य में रहता था, उस राज्य पर पड़ोसी राज्य के राजा ने हमला कर दिया। उस हमले और लूट मार में उस व्यक्ति का सारा धन भी लूट लिया गया। उसकी दुकानें और घर सब जला दिए गए। जान बचाने के लिए उसे अपने परिवार के साथ वहाँ से भागना पड़ा। व्यक्ति अपने परिवार के साथ कई दिनों तक इधर उधर भटकता रहा। एक समय ऐसा भी आया जब वह दाने दाने को मोहताज हो गया। उसका बच्चा बीमार हो गया और इलाज के अभाव में बीमारी से बुरी तरह टूटने लगा। यह सब देखकर युवक का हृदय चीत्कार कर उठा। उसके पास अपने बेटे के इलाज और परिवार को खिलाने के लिए धन के नाम पर एक सिक्का भी नहीं था। वह अंदर से बुरी तरह से टूट गया। ऐसे में उसे एक बार फिर निराशा ने घेर लिया। उसे लगने लगा कि उसका जीवन व्यर्थ है, सारी दुनिया ही व्यर्थ है। लेकिन तभी अचानक उसे भिक्षु आनंद द्वारा दी गई डिबिया की याद आई। उसके मन में आशा जागी और उसने तभी उत्सुकता के साथ डिबिया को खोला। उस डिबिया के अंदर एक पर्ची रखी हुई थी। उस पर्ची पर कुछ लिखा हुआ था। उसे याद आया कि भिक्षु आनंद ने कहा था कि इसमें एक महामंत्र है। अतः उसने तुरंत उस पर्ची को खोला और जैसे ही उसने उस मंत्र को पढ़ा, उसकी आंखों के सामने छाया हुआ निराशा का अंधेरा पूरी तरह से छंट गया और वह एकदम से मुस्कुरा उठा। उस पर्ची पर लिखा था, यह वक्त भी गुजर जाएगा।
दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि समय के खेल को समझना संभव है। यह हमेशा बदलता रहता है, इसलिए बुरी परिस्थितियों में हमें अत्यधिक निराश नहीं होना है। आत्मविश्वास बनाए रखना है, क्योंकि समय बदलता ज़रूर है। वह आज बुरा है तो कल अच्छा भी ज़रूर होगा। घनी अंधेरी रात के बाद ही सुबह होती है। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। ऐसी और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं फिर आऊँगी एक नई कहानी तथा एक नई आशा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ हो।